हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं जो आपका एग्जाम में 23 अगस्त को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपका हो गया 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज करना और आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स खरीदना है ऑल सब्जेक्ट का। तो प्यारे बच्चे, आपको ओनली फॉर 299 रुपया ही पे करना होगा, बस आपको मिल जाएगा पूरा सिलेबस का जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में 23 अगस्त को मंथली एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए आपका देखिए, सोशल साइंस का पेपर आपका, तो आप सारे बच्चे देख लीजिए। आपका ये विषय कोड 111 है। ये आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और आपका जो है प्यारे बच्चे 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। चलिए, बोल्शेविक क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मार्च क्रांति हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे। चलिए, आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, कौन बना। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रोट्स्की हो जाएगा। चलिए, आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, आपका छठा नंबर जो क्वेश्चन है आपका। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूस और जर्मनी हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूस का सम्राट हो जाएगा। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, बिहार में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना हुई। बिहार में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना हुई। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी तो पटना हो जाएगा। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो सरपंच हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और प्यारे बच्चे, आपको ओनली फॉर 299 रुपया में जो है ना आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का हर एक चैप्टर का नोट्स आपका ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा। और आपको मॉडल सेट भी मिल जाएगा और आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चे 2025 के लिए आपको उन सारा भी नोट्स भी मिल जाएगा, उनका भी नोट्स मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चे को ओनली फॉर 299 रुपया आपको 9262838329 पर मैसेज पे कर देना है आपको फ़ोन पे या फिर गूगल पे से। और आप सारे बच्चे को प्यारे बच्चे आपको नोट्स मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप आप प्यारे बच्चे आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरा बच्चे, आप सारे बच्चों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो ना आंसर के नोट्स कर लेना है क्योंकि आपका 23 अगस्त का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्ड परिषद हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे। चलिए, 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका, जिला परिषद का कार्यालय क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका तो 3 वर्ष हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन सॉरी इसका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार हो जाएगा। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय मतलब सबसे कम जो है ना प्यारे बच्चे एक आदमी के पीछे जो सबसे कम रुपया जो खर्च होता है तो कहाँ पे होता है, बिहार में होता है। मतलब सबसे कम रुपया अगर एक आदमी कमाता है तो बिहार का सबसे कम रुपया कमाता है। ठीक है, बिहार का आदमी कहीं भी जाके सबसे कम रुपया कमा रहा है। चलिए,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 16 का सी हो जाएगा, आपका तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। आय और उपयोग का अंतर कहलाता है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बचत हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, अब भारत में आपका क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उत्तरदायी है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। चलिए, आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम कोयले का प्रकार है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट हो जाएगा। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या, प्राकृतिक गैस निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ साथ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो पेट्रोलियम हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दुधवा राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बॉक्साइट। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 27 का आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ए नंबर जो है आपको नोट्स कर लेना है। चलिए, आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, हीराकुंड क्या है आपका 28 नंबर, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी ओडिशा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका मधुर हो जाएगा। चलिए, टेक्सोल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो कैंसर में होता है। चलिए प्यारे बच्चे, आप जो है ना, मैं आप सारे बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ, सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे मैं आपको वो भी क्वेश्चन बता देता हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मैं 1 से लेकर 30 तक का जो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको मैं बता दिया हूँ उसका आंसर, तो आप सारे बच्चे आंसर के नोट्स कर लीजिए। और आप सारे बच्चों को जो है ना प्यारे बच्चे 23 अगस्त को जाकर हूबहू ये क्वेश्चन पेपर छाप देना है। और आप सारे बच्चे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चे आपका, चलिए क्या बोल रहा है कि सर्वहरा वर्ग से आपका क्या तात्पर्य? आपका पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों को लिखे, आपका दूसरा हो गया। अब सारे बच्चों को मैं उत्तर भी बताऊंगा नीचे में। चलिए, संघीय सरकार की दो विशेषताएं बताएं, आपका तीसरा हो गया। भारत की भाषाई विविधता से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपका चौथा हो गया। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें, ये आपका पांचवा। दो अर्थशास्त्रियों के नाम लिखे, ये आपका छठा हो गया क्वेश्चन। सातवां देखिए, जैव अपहरण क्या है, आपका ये सातवां क्वेश्चन हो गया। अब आठवां देखिए, आपका आठवां क्या है, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, ये आपका आठवां क्वेश्चन हो गया। तो आप सारे बच्चे क्वेश्चन तो देख लिए प्यारे बच्चे, आपको आंसर भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब नंबर देख लीजिए, बाढ़ रोकने से दो सुझाव दीजिए और सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, ये आपका 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया है। तो प्यारे बच्चे, आपका ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ये देखिए, यूरोपियन क्या है आपका, तो यूटोपियन समाजवादियों की विचारों का वर्णन करें, ये आपका 11वां। रूसी क्रांति के प्रभाव का विवेचन करें, ये 12वां क्वेश्चन हो गया। आपका ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन करें, ये आपका 13वां हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, नगर निगम के प्रमुख कार्यों की चर्चा करें, ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो प्यारे बच्चे, 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें, ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन गया। तो अब सारे बच्चों को जो है प्यारे बच्चे आपको जो है उत्तर देना है। तो आप 16 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय के गन्ना गन्ना मान आने वाले प्रमुख कठिनाइयाँ बताएंगे, वो आपका 16 हो गया। 17 देखिए, जैव विविधता क्या, ये आपका क्या हो गया, तो 17 हो गया। अब देखिए, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का प्रकाश डालें, ये आपका 18वां क्वेश्चन हो गया। चलिए, अब डायरेक्टली मेरा बच्चा मैं आप सारे बच्चों को जो है ना आंसर बता देता हूँ, तो आप सारे बच्चे आंसर के नोट्स कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में छाप देना है। चलिए, आपको जितना क्वेश्चन का जरूरत है मेरे बच्चे मैं उतना क्वेश्चन बताऊंगा, आपको अनदर क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, सर्वहरा प्रो प्रोलिटारिएट और आपका हो गया प्रोलिटेरिएट। ये जो है ना आपका क्या है, तो समाज शास्त्र, राजनीतिक और अर्थशास्त्र में समाज की नीचे वाली श्रेणियों को कहा जाता है जो अक्सर शारीरिक श्रम से जीवनी चलाते हैं, ये आपका एक का उत्तर हो गया।
दूसरा देखिए, भारत संघ की कुछ संघीय विशेषताएं: एक लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, एक स्वतंत्रता न्यायपालिका और एक द्विसदनीय विधिता है विधिका है। उत्तर देखिए, संविधान केंद्र है संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधिक, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियों को निर्धारित करता है। ये तीसरा हो गया। आपको सिर्फ उत्तर नोट करना है। अब पांचवा का उत्तर देख लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय अवधि के दौरान दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को कुल बाजार मूल्य जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था की व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण और सामान्य मान है। ये आपका पांचवा हो गया। सातवां देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं या उनके एंजाइमों का उपयोग करके किसी संदूषित हो चुके पर्यावरण को पुनः उसकी मूल स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है। ये आपका सातवां हो गया। अब देखिए, सातवां उत्तर देख लीजिए। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं या उनके एंजाइमों का उपयोग करके किसी संदूषित हो चुके पर्यावरण को पुनः उसकी मूल स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है। नंबर देखिए, बाढ़ आने में पूर्व बचाव के 3 प्रमुख उपाय देखिए। जरूरतमंद स्थानों को एक जगह एकत्रित कर रखना, ऊंचे स्थानों का चयन कर रखना जहां बाढ़ का पानी ना पहुंच सके, अपने क्षेत्र में बाढ़ के पानी को अधिक दिनों तक ना रोकने देने के लिए उनके बहाव का उचित प्रबंध करना। अब ये आपका हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे, आपको लॉन्ग क्वेश्चन का जितना भी जवाब देना है बस मैं उतना ही बताऊंगा आपको। चलिए देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यूरोपियन समाजवादियों का मानना था कि अगर अगर समाज के लिए उनकी योजनाओं को ठोस तरीके से पेश किया जाए तो सभी वर्गों के लोग स्वेच्छा से उसे अपना सकते हैं। सहकारी समाजवाद छोटे समुदायों में समान विचारधारा वाले लोगों के बीच स्थापित किया जा सकता है जो व्यापक समाज के लिए उनकी योजनाओं की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करेगा। ये आपका 11 का हो गया। 12 का देखिए, प्रमुख 5 अंग हैं। आम सभा, ग्राम सभा, मुखिया या कार्यपालिका या फिर ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल तथा ग्राम सेवक। ये आपका 13 का हो गया उत्तर। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जो है प्यारे बच्चे आपका 15 का देख लीजिए। राष्ट्रीय आय एक वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय उस समय के दौरान देश में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय है। अब 17 का देख लीजिए। जैव विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक थर्मामीटर जो पृथ्वी पर जीवन के स्वास्थ्य को मापता है। एक समृद्ध और अधिक विविध पर्यावरण भी अधिक टिकाऊ होता है जो इसमें रहने वाले लोगों के लिए जीवन और समृद्धि सुनिश्चित करता है, चाहे वह मनुष्य हो या फिर जानवर हो या पौधे। तो प्यारे बच्चे, मैं 1 से लेकर आपको 17 तक का जो है जितना भी क्वेश्चन था मैं सारा का सारा क्वेश्चन बता दिया हूँ। अब ऑब्जेक्टिव का भी यहाँ पे आंसर किया। अब सारे बच्चे यहाँ से आंसर की नोट्स कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है ना 1 से लेकर 30 तक का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ। और आपका 1 से लेकर 17 तक का जितना भी 1 से लेकर 20 तक का जो प्यारे बच्चे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना, सब्जेक्टिव, तो मैं उसका भी आपका आंसर की बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे को 23 अगस्त के लिए आपको नोट्स कर लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में 23 अगस्त को सोशल साइंस के पेपर में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नए जुड़े हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स लेना है तो आपको ओनली फॉर 299 रुपया पे कर देना आपको इसी नंबर पर। और आप सारे बच्चों को सारा चैप्टर का जो है नोट्स भी मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चों को बिल्कुल टाइम ना गमा के आप लोग जल्दी से खरीद लीजिए सिलेबस को क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2025 में जितने भी क्वेश्चन प्यारे बच्चे पूछे जाएंगे मैं सारा का सारा क्वेश्चन का पीडीएफ भी बना के आप सारे बच्चों को देने वाला हूँ। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। देखिए बाय बाय, फिर मिलता है अगले वीडियो में। वॉचिंग पर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।